उपवास, यानी कि वो महत्वपूर्ण बात जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। कारण कुछ भी हो, हम सभी भोजन करते हैं और भोजन करना हमें पसंद आता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भोजन हमारे जीवन की एक नितांत आवश्यकता है प्रियो। लेकिन जब हम उस मूलभूत आवश्यकता को छोड़ के परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम प्रभु को ये जतलाते हैं, परमेश्वर को ये दर्शाते हैं, प्रभु हम अपनी मूलभूत आवश्यकता को छोड़कर आपके पास, आपकी सुनने के लिए, आपके द्वारा काम करने के लिए आपके कदमों में आए हैं। पहली बात हमने सीखी थी शेयरिंग, यानी कि अपनी रोटी भूखों में बांटना। दूसरी बात हमने सीखी शेल्टर, यानी कि अनाथ और असहाय लोगों को अपने घर लेके उनकी सहायता करना, उनको अपना जैसा भाग समझना प्रियो। और तीसरी चीज हमने सीखी किसी को नंगा देके उसे वस्त्र पहनाना। जैसे आप अपनी परवाह करते हैं, उसी प्रेम से दूसरों की भी परवाह करना। चौथी इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना, यानी कि जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दर्शाकर उन तक पहुंचना। इसका प्रतिफल क्या है? हमने 8वें पद में पढ़ा था कि हमारा प्रकाश जो है पाँव फटने के समान होगा, विटामिन डी के समान, जो शरीर को रिजुविनेट कर देता है, ताकत से भर देता है प्रियो। और परमेश्वर का वचन फिर कहता है तेरे आगे आगे तेरा धर्म चलेगा और पीछे पीछे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, कोई पलटवार आपको कर नहीं पाएगा। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रतिफल इसके द्वारा क्या होता है। पिछले पद में हमने पढ़ा 9वें पद में, तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और परमेश्वर कहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। What a joy to know कि जब आप सबसे दुखी हैं, जब आपको सबसे अधिक सहायता की जरूरत है, कोई है जो हमेशा आपकी सहायता करने को तैयार है और वो सबसे अधिक सक्षम भी है प्रियो। 10वें पद में जाने से पहले हम सीखते हैं कि कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास में छोड़ दें। जिन बातों से परमेश्वर को गुस्सा आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लीव एंड क्लीव, यानी कि छोड़ना और कुछ बातों को पकड़ना। बिना छोड़े हम नई बातों को पकड़ नहीं सकते। तो प्रभु चाहता है 9वें पद के अनुसार, यदि तू अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तो परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में जरूर होगा। अंधेर करना, गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को डिप्लोमेसी दिखा के उनके जो अधिकार हैं उनमें अपना फायदा ढूंढना। दूसरी चीज उंगली उठाना, बहुत बुरी आदत होती है हमारी, दूसरे की बातों पे उंगली उठाना, उनकी बुराई करना। परमेश्वर को ये बात कदापि पसंद नहीं आती प्रियो। तीसरी बात है दुष्ट बातें बोलना छोड़ दो। ये एक ऐसी बात है जिसमें हमारा काबू ही नहीं रहता। हमारा मुंह खुलता तो है, लेकिन हम जो चाहे बोलते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने जब सृष्टि करी तो मनुष्य के भीतर अपनी सांस फूकी प्रियो। और यदि आप पढ़े भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, उसने बोला तो ऐसा ही हो गया। यानी परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर की सांसें जो हम में है, उसके कारण जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए घटने लगता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी स्पीक अबाउट, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आपके फ्यूचर में, आपके जीवन में एक नई सृष्टि कर रहा है प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि कौन सी बातें हमें पकड़ के रखनी है। व्हाट थिंग्स वी नीड टू क्लीव। पहली चीज है उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। उदारता से, परेशान होके नहीं, दुखी होके नहीं, या अपने हाथ कंजूसी से भर के नहीं। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी हेल्प टू द पीपल दैट वी कैन हेल्प। आमेन। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा होता है। आमेन। और इसका फल क्या होता है? प्रभु का वचन कह रहा है अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। आपको याद हो तो प्रभु का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति जो है वो अंधेरे में ज्यादा चमकती है। एक और बात जो प्रभु का वचन कह रहा है कि घोर अंधकार तेरा दोपहर के उजाले जैसा हो जाएगा। ये जो राजस्थान में हम रहते हैं और जो ये धूप है ना राजस्थान की, ये बहुत ही खराब होती है। हम सह नहीं पाते, अपने चेहरे को कवर करते हैं, ढकते हैं, ताकि ये जो यूवी रेज है सन की, सूर्य की, ये हमको नुकसान ना पहुंचाए। और प्रभु का वचन कह रहा है तेरे सामने
तेरे तेज के आगे, तेरे जीवन के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा प्रकाश दोपहर के धूप जैसा होगा जिसका सामना कोई कर नहीं पाएगा प्रियो। That is the blessing that God wants to give us through the fasting that we do before Him. Amen. और इसका परिणाम क्या है? प्रभु का वचन कह रहा है, यहोवा तुझे लगातार लिए लिए चलेगा. He will not leave you. He will not forsake you. The word of God says. लेकिन परमेश्वर आपको लगातार लिए लिए चलेगा, अकाल के समय आपको तृप्त करेगा. लोगों के जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिन समय आएगा, आपके जीवन में भी आएगा, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है ऐसे समय में परमेश्वर आपको सहायता से भर देगा. आपके लिए परमेश्वर प्रोविजन करेगा, प्रबंध करेगा, हड्डियों को हरी भरी करेगा. हमने पहले इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि गॉड रिजुवेनेट्स आवर लाइफ. भोर के प्रकाश के जैसे परमेश्वर हमें तृप्त रखेगा, ऐसा सोता जिसका जल कभी नहीं सूखता. जल हमारे जीवन की एक और जरूरत है प्रियो, और परमेश्वर कह रहा है आपकी जरूरतों का परमेश्वर लगातार ख्याल करेगा. न केवल आपके लिए, लेकिन आप दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेंगे. एक परिवार होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते हमारी दृष्टि हमारी संतानों पे रहती है कि हमारी कोशिश यही रहती है यदि हम कुछ कमाएं तो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाएं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि जब कठिन समय आए तो वो सुरक्षित रहे. और परमेश्वर का प्यार इन चीजों से अछूता नहीं है प्रियो. प्रभु का वचन कहता है कि हमारे बच्चे जो हैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाएंगे. यदि आप पढ़ें तो यहाँ लिखा है बहुत काल के उजड़े स्थानों को आपके बच्चे बसाएंगे. यानी जो चीजें छूटी हुई हैं जनरेशन से, पीढ़ियों से, परमेश्वर उनको आपकी संतानों के द्वारा एक आशीष का कारण ठहराएगा. आमीन. परमेश्वर उनको बसाएगा. तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा. यानी जो चीजें उजाड़ हो चुकी हैं, जिनके बनने का कोई चांस ही नहीं है प्रियो, गॉड विल यूज योर चिल्ड्रन टू रीबिल्ड इट. दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर यू. आमीन. तू टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला ठहरेगा. द ब्लेसिंग इज just not limited to us, but it is following to a generation also. Amen. To a next generation, then next, and God wants to bless us for our generations to come. This is the purpose of fasting. ये परमेश्वर का उद्देश्य है फास्टिंग के लिए. तो आपने देखा, जब हम सही तरीके से परमेश्वर के सामने आते हैं प्रियो, तो परमेश्वर उपवास के माध्यम से हमारे जीवन को एक आशीष बना के रखना चाहते हैं. तो अगली बार जब आप उपवास करना चाहें, अगली बार जब आप परमेश्वर के करीब आना चाहें, तो इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा. गॉड वांट्स टू ब्लेस यू एंड योर जनरेशंस टू कम. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे. आमीन.